पुर किया जाए, लेकिन उन सारी खाली पोस्टों पे रियासत के पुश्तंदी बाशिंदों को लगाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लिखे पढ़े नौजवानों को और कोई सहूलियत मौसूल नहीं है। जब भी यहाँ कश्मीर का कोई बच्चा कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से फारिग होकर निकलता है तो उसकी सारी नजरें सरकार पे लगी होती है कि सरकार हमें सरकारी नौकरी दे। एक बार फिर मैं सरकार से इन तीनों मामलात से गुजारिश करता हूं कि वो जल्द अज जल्द इन मामलात को हल करे। नंबर आज की बात हम ये कहेंगे कि जो जदोजहद चल रही है, हम जो मुअज़्ज़ज़ मुलाज़मीन है EJCC के बैनर तले जो अवामुल नास की खदमत करते हैं, हम भी सख्त प्रोग्राम दे सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमारा मैंडेट है कि रियासती अवाम की खदमत हमारा अवलीन फ़र्ज़ है। हम जो सरकार से तनख्वाह हासिल करते हैं वो गरीब लोगों का टैक्स का पैसा होता है और हम किसी भी सूरत में अपने अवामुल नास को किसी मुश्किल में नहीं डालना चाहते, मगर सरकार हमारी इस नेक नीति को हमारी कमज़ोरी न समझे और जल्द अज जल्द इन मुतालबात को हल करे। साथ ही मैं तमाम आर्जी मुलाजमीन को, चाहे किसी भी महकमे से ताल्लुक़ रखता हो, उनको यकीन दिलाता हूँ कि हमारी तंजीम एम्प्लॉय जॉइंट कंसल्टेटिव कमेटी जम्मू कश्मीर आपके हर उस मामलात और हल मुतालबे के साथ शाना बशाना खड़ी है और खड़ी रहेगी। एक बार फिर मैं सरकार से मुतालबा करूंगा कि इन सारे मसाइल को जल्द अज जल्द हल करें। दूसरा हमारा एक मुद्दा यहाँ पे यह है कि जम्मू डिवीज़न में हमारे फेयर प्राइस शॉप डीलरों ने हड़ताल की हुई है। चूँकि आपको पता है कि पैंडेमिक चल रहा है, मैं उनसे अदमन गुजारिश करता हूँ कि आपकी जो भी जायज़ मांग है वो जायज़ है। आप जो कहते हैं, आप अपना जो कैरेज का पैसा है वो मांगते हैं, आप अपना कमीशन का पैसा है वो मांगता है, सरकार को वो अवलीन फुर्सत में उनको देना चाहिए। मगर हमने जिम्मा ये भी रखा है कि हम इस रियासत के पुश्तंदी बाशिंदे हैं, हम अपने लोगों को किसी सख्ती में नहीं डालना चाहते हैं। मैं उनसे अदमन गुजारिश करूंगा कि वो अपने प्रोग्राम पे नजरसानी करे। उसके साथ साथ हम उनके मामलात को एडवाइज़र चीफ सेक्रेटरी साहब या LG साहब तक पहुंचाएंगे। एक बार फिर मैं आप सब दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने रियासती मुलाजमीन की हमेशा जो उनके मुतालबात थे वो सरकार तक पहुंचाए। सरकार को ट्रांसफ़र पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि इससे दो मसले हैं कि अगर हम देखेंगे कि अगर आप किसी को विक्टिमाइज करेंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे, तो आप ये है कि या तो उसने किसी बड़े अफसर या किसी हुक्मरान की कोई गलत बात न मानी हो, या कोई उसने ऐसा गलत काम किया हो जो उसे हुक्मरानों ने उसको हटाना पड़ा। हमारी उन जो ट्रांसफ़र हुए हैं, अगर वो गैर ज़रूरी तो ट्रांसफ़र हुए होंगे तो हम उनके साथ रहेंगे, मगर शर्त यही है कि जायज़ तरीके या नाजायज़ तरीक़ों को पहले हम परखेंगे, उसके बाद हम बोलेंगे कि सही क्या है और गलत क्या है। मैं उनसे यही अदबन गुजारिश करूँगा, सबसे पहले वो एक ही प्लेटफॉर्म पे खुद जगह जमा हो जाए। दूसरा ये कि आपको पता है कि कोविड-19 महामारी पैंडेमिक एक ख़तरनाक जानलेवा चीज़ है। इसका हमने बेसिकली हम नहीं चाहेंगे कि हमारे जो लोग हैं अवामुल नास, जिनके टैक्स का पैसा हम तनख्वाह की सूरत में लेते हैं, हम नहीं चाहेंगे कि उनको कोई तकलीफ हो। लेकिन जहाँ तक हिमायत का सवाल है, हम हर उस बैनर पर, हर उस प्लेटफॉर्म पे उनकी हिमायत करते हैं। आपने देखा होगा कि पिछले बार हमने तमाम ज़िलों के 10 सदर मुकामात पे उनकी हिमायत में एहतजाज भी किया और आइंदा भी करते रहेंगे। मैं उनसे यही दरख्वास्त करूंगा कि वो मुतहिद हो जाए, एक प्रोग्राम दे और हम सब उसका साथ देंगे। मैं उनसे यही कहूँगा। बाकी वो जो कहते हैं उनके कहने से कुछ नहीं होता है, हम अमली तौर उनके साथ है और अमली तौर हम नहीं चाहेंगे कोविड-19 में रियासत के 1,25,00,000 लोगों को कोई तकलीफ पहुंचे, क्योंकि हमारा जिम्मा वो भी है। क्योंकि कोविड-19 में आपको पता है कि किस तरह रियासत के मुलाजमीन, हमारे डॉक्टर साहबान, पैरामेडिकल स्टाफ, हमारे म्यूनिसिपलिटी लोकल बॉडीज़, अर्बन लोकल बॉडीज़ के लोग, फूड सप्लाईज, PHE के लोग,